हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो हम आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम शुरू करने वाले हैं ईवीएस का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है जीवों का आश्रय और परिवार। एक या दो क्वेश्चन 100% हर सेट में आपको ईवीएस में मिल जाएंगे। तो आपका ईवीएस समझिए 30% ख़त्म हो चुका है 2 दिनों में। बाकी मैं चैप्टर्स करवाता रहूँगा और जल्दी ही आपका ये ख़त्म हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5, जीवों का आश्रय और परिवार, यानी कि कौन से जीव कहाँ कहाँ रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पक्षियों की। पक्षियों के घोंसले। लगभग सभी पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं। सभी पक्षियों के घोंसले एक जैसे नहीं होते। पक्षी सिर्फ अंडे देने के लिए अपना घोंसला बनाते हैं। बच्चों के बड़े होने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देते हैं। ये सारी बातें हमें पता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण पक्षियों की। देखिए, एक ना एक क्वेश्चन 100% श्योर होता है आने का कि ये अपना घोंसला कैसा बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहला हमारा पक्षी है कलचिड़ी। यह अपना घोंसला जमीन पर पत्थरों के बीच बनाती है। कलचिड़ी अपना घोंसला कहाँ बनाती है? जमीन पर पत्थरों के बीच। फिर इसके बाद आ जाती है जुलाही चिड़िया। जुलाही चिड़िया क्या करती है? यह अपना घोंसला लालटेन की तरह लटकता हुआ बनाती है। अक्सर जो गांव में लोग रहते हैं उन्होंने ज़रूर देखा होगा, पेड़ों में जो घोंसले लटकते रहते हैं। उनकी एक खासियत होती है, उन घोंसलों को जो है नर पक्षी बनाता है। इसके बाद हम आ जाते हैं कठफोड़वा या फिर वसंत गौरी। ये अपना घोंसला तने में छेद करके बनाती है। फिर आ जाती है अपनी दर्जन चिड़िया, वीवर बर्ड भी कहते हैं इसे। देखिए, इंग्लिश में भी दे सकता है कि वीवर बर्ड अपना घोंसला कैसे बनाती है, या पत्तियों को सिल कर अपना घोंसला बनाती है। फिर कबूतर व गौरैया, सबको पता है ये अपना घोंसला हमारे घरों में बनाते हैं। इसके बाद आ जाता है कौवा की बात कर लेते हैं। कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता पक्षी यह अपना घोंसला झाड़ियों में बनाता है। अब चील जो है, चील की बात कर लेते हैं। चील अपना घोंसला पहाड़ों पर सबसे ऊंचाई पे बनाती है। तो देखिए, यहाँ से आपका 1 नंबर तो डेफिनेटली श्योर हो गया। अब बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि मनुष्य का आश्रय। देखिए, अभी हमने चिड़ियों की बात करी और मनुष्य की बात करते हैं। देखिए, मनुष्य के आश्रय देखिए 2 प्रकार के होते हैं। एक तो स्थायी आवास होता है, एक अस्थायी आवास होता है। मनुष्य के घर निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे आप कहीं घर बनाते हैं तो कौन कौन से कारक उसको प्रभावित करते हैं। देखिए, पहली बात तो जगह की भौगोलिक स्थिति की, वो जगह कैसी है, और जगह की जलवायु, वहाँ पे जलवायु कैसी है, उस जगह पर निर्माणकारी चीज़ें उपलब्ध हैं या नहीं है, और व्यक्ति की सामाजिक स्थिति कैसी है। यह सब देख के ही हम घर बनाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने वाले घर। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको, आप जितने भी वीडियो देखेंगे, किसी और टीचर के देखेंगे तो आपको ज़रूर ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो पहली बात कर लेते हैं मिट्टी के घर। मिट्टी के घर कहाँ पाए जाते हैं? ये मुख्यतः गांव में पाए जाते हैं। मिट्टी के घर अधिक गर्मी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन घरों में गोबर से लिपा जाता है। क्यों गोबर से लिपाई होती थी, आज आपको पता चल जाएगा। वो उसका एक साइंटिफिक रीज़न होता है, जिससे कि कीड़े ना आए। इन घरों की दीवारें मोटी होती हैं, जिससे गर्मी अंदर ना आए। गांव में रहने वाले लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि मिट्टी के घर कैसे होते हैं, उनमें गर्मी नहीं लगती है। इसके बाद अब हम आ जाते हैं बांस या लकड़ी के घर। ये घर अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनाए जाते हैं। ये जमीन से लगभग 10 से 12 फुट की ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के घर कहाँ बनाए जाते हैं? देखिए, असम में बनाए जाते हैं, क्योंकि सबको पता है उधर बारिश होती है और वहाँ पे ऊंचाई पे घर बनते हैं, जिससे कि डूबे ना। इन घरों को ऊंचाई पर बनाने का प्रमुख कारण होता है बाढ़ से बचाव। देन इसके बाद आ जाता है पत्थर या लकड़ी के घर। अब इस प्रकार के घर जो है पहाड़ी इलाकों में बनाए जाते हैं। इन इलाकों में बारिश होती है और बर्फ भी गिरती है। इन इलाकों की छतें जो होती हैं ढलवा होती हैं। ढलवा इसलिए होती हैं, वो ढलानदार बनाई जाती हैं, जिससे कि बर्फ सारी नीचे गिर जाए। ये 2 मंजिल अथवा 1 मंजिल भी होते हैं। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की। देखिए, लद्दाख से बहुत ही क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या क्वेश्चन पूछता है कि लद्दाख के लोग कैसे रहते हैं, उनके घर कैसे होते हैं। तो देखिए, लद्दाख के घर 2 मंजिल होते हैं। घर की ऊपरी वाली मंजिल पे लोग रहते हैं, निचली मंजिल पे वे अपना सामान रखते हैं। और इस प्रकार के घर, यानी कि पत्थर और लकड़ी के घर, देखिए जम्मू कश्मीर में भी देखने को आपको मिल जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में भी आपको देखने को मिल जाएंगे।
इसके बाद आ जाता है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बर्फ़ के घर, जिन्हें हम लोग बोलते हैं इग्लू। इस प्रकार के घर बर्फीले इलाकों में पाए जाते हैं। इन घरों को बर्फ़ के टुकड़ों को जोड़कर बनाया जाता है। बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ लिया जाता है, फिर इग्लू तैयार होता है। इन घरों को एस्किमो शिकारियों का आवास कहते हैं, यानी कि इनमें एस्किमो शिकारी रहते हैं। ये घर इन एस्किमो शिकारियों का अस्थायी आवास होते हैं। इनका आकार गुंबद की भांति होता है। आपने इग्लू ज़रूर देखे होंगे, वो गुंबद के आकार के होता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। इसके बाद हम बात करने वाले हैं हाउस बोट की। हाउस बोट देखिए क्या होता है, ये लकड़ी का एक घर होता है, इसमें हमेशा पानी रहता है। इन घरों पर लकड़ी की खूबसूरत नक्काशी पाई जाती है। इस नक्काशी को क्या कहते हैं, खत्म बंद कहते हैं। अब हाउस बोट जो है कश्मीर और केरल में भी पाई जाती हैं। ये टूरिस्ट लोगों के लिए बनाई जाती हैं, जो टूरिस्ट घूमने जाते हैं उनके लिए बनाई जाती हैं। इसके बाद है डोंगा। यह कश्मीर में पाई जाने वाली नक्काशी रहित बोट है, मतलब इस पर कोई नक्काशी नहीं होती, सिंपल बोट होती है। इसका उपयोग कश्मीर के स्थायी निवासी करते हैं, जो कश्मीर में स्थायी रूप से रह रहे होते हैं वे इसका उपयोग करते हैं। इसमें अलग अलग कमरे होते हैं। तो अब खत्म हो गए हैं मनुष्य के आवास। अभी मैंने आपको देखिए चिड़ियों का आवास पढ़ा दिया। देन इसके बाद हम पढ़ चुके हैं मनुष्य का स्थायी आवास या अस्थायी आवास जो भी है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ लेते हैं, परिवार। परिवार देखिए कैसा होता है कि परिवार में जो लोग रहते हैं उनका संयुक्त रूप होता है परिवार, जिसमें माता पिता और बच्चे एक साथ रहते हैं। एक परिवार में सभी सदस्य जो रक्त संबंधी होते हैं। परिवार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी। अब आकार के आधार पर परिवार दो प्रकार का होता है। देखिए एक एकल परिवार होता है, एक होता है अपना संयुक्त परिवार। एकल परिवार में केवल माता पिता व उनके बच्चे रहते हैं। संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा बुआ, ताऊ और ताई आदि रहते हैं। अब हम इसके बाद बात करने वाले हैं अनुवांशिकता की। देखिए अनुवांशिकता की खोज जो है ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। इन्होंने अपने प्रयोग मटर पर किए थे। इस प्रयोग में इन्होंने पता लगाया कि एक पीढ़ी अगली पीढ़ी को देखिए कैसे प्रभावित करती है। जैसे एक पीढ़ी के गुण दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं वैसे। अब हम बात कर लेते हैं रक्त समूह की। रक्त समूह देखिए 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। ए बी जो होता है सबसे रक्त ले सकता है, इन चारों से ले सकता है, और ओ जो है वो सबको दे सकता है रक्त। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। इससे सीटेट में देखिए 2 से 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इधर देखिए कि बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। अगर माँ का ओ है और पिता का भी ओ है तो बच्चा 100% ओ ब्लड ग्रुप वाला ही होगा। नीचे देखिए आपको दिखा रखी है पूरी टेबल, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने नोट्स अच्छे से बना सकते हैं। मेन देखिए पर्पस वीडियो बनाने का ये होता है, काफ़ी बच्चे जो होते हैं पेड कोर्सेज को नहीं ले पाते हैं और यहाँ पे आपकी एक एक चीज़ कवर कराई जाती है। आप कंपेयर कर सकते हैं पेड कोर्स से और इस वाले कोर्स को। एक भी क्वेश्चन, एक भी टॉपिक कहीं भी जाने वाला नहीं है, कोई भी टॉपिक छूटने वाला नहीं है। अभी बहुत सारा कोर्स बाकी है और आई होप जल्दी आपका पूरा हो जाएगा। तो बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो भी वीडियो देख रहा हो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।